आज हम आपको बताएंगे संविधान के बारे में। इससे पहले हमने आपको संविधान के बारे में बताया था। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश की सरकार की शक्तियाँ चलाई जाती हैं, जिसमें नियम कानून कायदे हमारा अधिकार सब वर्णित है, विस्तार रूप से लिखा गया है। आज हम बताएंगे इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसमें कितनी अनुसूची हैं और कितने भाग हैं। लिखिए, अनुच्छेदों की संख्या 395 है। 395 भाग हैं 22। अनुसूची थे 8। ठीक। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, भाग की संख्या 22, अनुसूची 8। ठीक। अब संविधान के निर्माता कौन थे? संविधान के निर्माता जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन संविधान को लिखने का कार्य मतलब हाथों से जो अपने लिखे थे, हाथों से लिखने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक। लेकिन उसका प्रारूप, उसमें नियम कानून जो दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए थे। ठीक है, इसको मिटा दूँ। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इधर अनुच्छेद लिख लेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद हमने बताया कि 395 होते हैं। ठीक। तो आपका समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में आता है? लिखिए, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आते हैं आपका समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है आपका समानता का अधिकार। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आप आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। ठीक है। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। ठीक। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
का अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 के बीच में आता है। ठीक है, लास्ट आपका छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में आता है। ठीक, मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा हूँ। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। ठीक है, पहला आपका है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है। लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, समझ में आ रहा है ना। विरुद्ध अधिकार, किसी भी प्रकार की तरह से आपका शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हम एक्शन ले सकते हैं, इसका भी अधिकार हमको है। आर्टिकल 13-24। हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जान गया। अब हम कुछ और अति महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जानेंगे। देखिए, लिख लीजिए कुछ, लिखिए अस्पृश्यता जिसको छुआछूत बोलते हैं, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत नहीं रखना है। छुआछूत का अंत हो गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, नंबर दूसरा लिखिए बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में लिख लो यहाँ, अनुच्छेद 19। ठीक, बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 में। ठीक है, लिख लो। अधिकार प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में वर्णित है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का में वर्णित है। ठीक है, लिखिए चौथा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जबरदस्ती कारखानों में कार्य करने पर रोक। आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं कारखाने में जो ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है उनको, वो आर्टिकल 24 के तहत उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 24 के तहत उन्हें ज़बरदस्ती आप कारखाने में काम नहीं करा सकते। ठीक है,
ध्यान दीजिए। अब हम जानेंगे संविधान कैसे बना। ठीक है, देखिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया। ठीक, जिसके तहत एक सभा आयोजित की गई। जिसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा कहते हैं। ठीक, संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान बना। आगे देखिएगा, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चला। 114 दिन बहस चला। ठीक, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुई। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा एक सभा आयोजित की गई जिसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा ने मिलकर संविधान बनाया। ठीक है, जब संविधान बना तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चले। ठीक है, तो संविधान सभा एक समिति थी, इसे प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई। ठीक है, अब देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया इसे। ठीक।
ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान लागू कब हुआ, अब देखो इसको, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, संविधान सभा की पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, दूसरी बैठक देख लीजिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक में अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद।